ये है न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं भारत वन न्यूज, एक भारत एक आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत वन न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली सक्सेना। और डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर नजर। दिनांक 19 मार्च 2024 को समय साय लगभग 7 बजे थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत बाबा कॉलोनी में अभियुक्त गढ़ साजिद और जावेद द्वारा विनोद कुमार पुत्र स्वर्गीय जगदीश सिंह के घर में घुसकर छत पर जाकर उनके पुत्र क्रमशः आयुष आहान की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई। पीयूष उम्र लगभग 9 वर्ष को गंभीर रूप से घायल कर दिया। उक्त घटना कारित करने के उपरांत अभियुक्त गढ़ साजिद और जावेद ने बदायूं घर से निकलते समय विनोद की पत्नी संगीता से खून से छुरी देखकर घबराते हुए शोर मचाया। इस पर आसपास के लोगों ने साजिद और जावेद उपरोक्त को पकड़ने का प्रयास किया। अभियुक्त गढ़ द्वारा कारित की घटना के संबंध में वादी विनोद कुमार पुत्र स्वर्गीय जगदीश सिंह की तहरीर पर मामला पंजीकृत कर लिया गया। फिलहाल हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अभियुक्त गढ़ साजिद पुलिस मुठभेड़ में मारा गया और अभियुक्त जावेद बदायूं फरार हो गया। अभियुक्त जावेद की गिरफ्तारी हेतु 4 टीमों का गठन किया गया है। इसकी गिरफ्तारी तो 25,000 रुपए का पुरस्कार भी घोषित है। प्रभारी निरीक्षक गौरव बिश्नोई अपनी टीम के साथ बरेली पहुंचे और हिरासत पुलिस में लेकर पूछताछ की जा रही है। जिस दोहरे हत्याकांड तफ्तीश पुलिस कर रही थी, उस तफ्तीश के दूसरे आरोपी जावेद को पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करने के बाद उसे पूछताछ की गई है। पूछताछ में जो कुछ भी उसने बताया है, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताया है, उसके बारे में मैं आप लोगों को संक्षेप में अवगत कराना चाहता हूँ। उसका ये कहना है कि दोनों भाई एक बार्बर शॉप पे वहीं काम करते थे जो पीड़ित परिवार के घर के बिल्कुल सामने है। वहाँ करीब 4-5 सालों से काम करते थे और जो भाई था साजिद, उसका पीड़ित परिवार से वाकियत भी थी, उसके यहाँ उनका आना जाना भी था। घटना के दिन की बात उसने बताई है कि वो लोग जैसे रूटीन में हर दिन वो 8 साढ़े 8 के आसपास अपने गांव से चल करके मोटरसाइकिल से आते थे। वो दोनों आए और उस दिन उनका भाई थोड़ा गुमसुम भी था। साजिद की बात कह रहा हूँ। जावेद ने अपना काम नॉर्मल तरीके से शुरू किया। उसने कई लोगों की शेविंग भी की, बाल भी काटे। 10 साढ़े 10 के आसपास जो साजिद था उसने कहा कि उसे कुछ दिक्कत आ रही है। वो किसी डॉक्टर के यहाँ जाने की बात करके गया और करीब 1-1.5 के आसपास वापस आया। वापस आने के बाद उसने कहा कि उसकी तबीयत खराब हो रही है। यहाँ पे मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि पूछताछ में ये भी तथ्य निकल के आए हैं कि साजिद बचपन से बहुत बीमार रहता था और उसके पिताजी ने उसको पीर और यहाँ जो छोटे सरकार और बड़े सरकार हैं वहाँ भी उसको काफ़ी ले करके उसको दिखाया। इनफैक्ट 10 साल की उम्र में जब वो काफ़ी बीमार पड़ गया था और उसको वो ठीक नहीं हो रहा था तो उसके पिताजी ने वहाँ एक झोपड़ी डाल दी थी बड़े सरकार में और बच्चे को लेकर के वहाँ काफ़ी समय तक रहते उसको ठीक कर। किस तरह की बीमारी थी इसके बारे में भी हम लोग जाँच पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन ये अवश्य बताया गया है कि वो जब उसको इस तरह की दिक्कत आती थी तो काफ़ी अग्रेसिव हो जाता था और उस समय वो किसी के नियंत्रण में नहीं रहता था। तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो और इस इमोशनल अपीवल के टाइम पे उसने ये भी बताया है कि उसके भाई ने कि 1-2 बार उसने अपने आप को डैमेज करने की भी कोशिश की। एक बार उसने चूहे मारने की दवा भी खा ली थी जिसका आलापुर में एक डॉक्टर साहब के यहाँ इलाज भी हुआ था और अक्सर उस तरीके से थोड़ा वायलेंट हो जाता था और घर वालों के नियंत्रण में नहीं आता। उस दिन जो घटनाक्रम था उसके हिसाब से 1:30 बजे के आसपास उसने कहा कि मुझे तबीयत खराब लग रही है और मेरा मन नहीं लग रहा है। तो फिर ये दोनों वापस सखानू चले गए और थोड़ी देर के बाद ही इसके भाई ने कहा कि भाई तुम्हारी तबीयत खराब नहीं लगी तो आज हम लोग कुछ चिकन वगैरह बना के खाते हैं। लेकिन भाई के इंसिस्टेंस पे दोनों फिर वापस चले आए शहर की तरफ। आने के बाद शाम को हमें एक ऐसा भी विटनेस मिला है इस बात की पुष्टि कर रहा है कि इसकी तबीयत खराब थी और इसने कहा कि मुझे खून की उल्टी सी होने जैसा लग रहा है और मैं कहीं जा रहा हूँ। इस बात की पुष्टि भी हुई है जवाब के बयान से। शाम को करीब 5 साढ़े 8 के आसपास
ये थोड़ी देर के बाहर गया साजिद, जब लौट के आया तो उसके हाथ में एक चाकू दिखाई पड़ा। हम लोगों ने उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर लिया है जिसके हाथ से वो चाकू खरीदा गया, उससे भी पूछताछ हुई। आने के बाद फिर घटना के समय दोनों ये इसने जब पूछा कि भाई तुमने चाकू क्यों खरीदा है, तो उसने कहा कि मैं रमजान में गोश्त वगैरह काटने का काम करूँगा, इसलिए चाकू में खरीद के लाया है। उसके बाद दोनों इसने बताया कि मुझे किसी काम से पीड़ित विनोद के यहाँ जाना है, विनोद के घर के जाने से जब ये दोनों बाहर निकले तो विनोद के घर के अंदर चला गया और जा करके उसने वहाँ घटनाक्रम को अंजाम दिया। जब इसने देखा कि वो नीचे से ही देखा कि वो खून से उसने कपड़ों में वहाँ छत पर दिखाई पड़ा तो ये घबरा गया। वो नीचे आए और दोनों भाई वहाँ से जब भागने का प्रयास कर रहे थे तो पब्लिक के द्वारा उनको पकड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन दोनों वहाँ से मौका देकर के छूट के निकल गए। उसके आगे का घटनाक्रम मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। जावेद तो भाग गया था, साजिद भी भाग गया था। फिर थोड़ी देर के बाद पुलिस की जब सूचना मिली कि ब्लड स्टेन कपड़ों में एक व्यक्ति शिवपुर के जंगलों के आसपास दिखाई पड़ा है, तो पुलिस ने वहाँ घेराबंदी की और घेराबंदी में जब वो अपराधी ने भागने का प्रयास किया, पुलिस पार्टी पर फायर किया, जिससे हमारे पुलिसकर्मी की घायल हुई। तो जवाबी फायर में उसे गोली लगी, जिसको अस्पताल ले जाके उसका इलाज कराने का प्रयास किया गया, लेकिन जब तक वो अस्पताल पहुँचा उसकी मृत्यु हुई। ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट है जिसके बारे में मैं आपको अवगत कराना चाह रहा था। जो अभी पकड़ा गया है उसके से भी बहुत पूछताछ की जा रही है गहराई से, और उसके द्वारा जो भी अन्य फैक्ट्स बताए गए हैं वो विवेचना का पार्ट है, जिसके बारे में हम लोग अलग से तफ्तीश कर रहे हैं। सर पहले हमें अकेले साजिद किया था कि जावेद भी किया था इसके साथ में घर के अंदर? दोनों साथ गए थे। जावेद का ये कहना है, देखिए हमारे पास अभी म्यूजियम का वर्जन है जिसकी अभी क्रॉस चेकिंग बाकी है। उसका कहना है कि साजिद अकेला गया था, मैं नीचे खड़ा था। आसपास के जो कुछ लोग हैं जिसे पूछताछ की, उनका भी कहना है कि जावेद वहाँ दिखाई पड़ा। मोटिव क्या था? मोटिव के बारे में मैंने पहले ही आपको बताया है। एक बात तो ये निकल के आ रही है कि वो मानसिक रूप से थोड़ा परेशान था, अग्रेसिव नेचर का था, वायलेंट था, और ये भी बात समझ में आई है कि शादी भी उसकी बहुत दिक्कत में थी, क्योंकि शादी उसकी अभी से 3-4 साल पहले हुई थी और कई कोशिशों के बावजूद भी उसकी वाइफ को बच्चा नहीं हो पा रहा था। एक तो स्टिल बॉर्न बेबी हो गया था और 2-3 बच्चे उसके पेट में खराब हो गए थे। ये एक बात निकल के आई है और उसकी वजह से बहुत मानसिक रूप से वो परेशान भी रहता था। इस लाइन पे भी हम लोग अपनी जाँच पड़ताल कर रहे हैं। सर क्या तंत्र मंत्र एक वजह हो सकती है हत्याकांड के पीछे? देखिए इस कंजेक्चर पे अभी टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि जो भी फैक्ट्स हमारे पास अभी आए इस पूछताछ से, उन सारे फैक्ट्स को एग्जामिन किया जा रहा है और इनको जो भी उसमें सब्सटेंशियल फैक्ट निकल के आए हैं वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इन्हीं को टारगेट क्यों किया था? चूँकि इनके यहाँ वाकफियत थी, ऐसा लगता है, उसका प्रॉक्सिमिटी थी और आना जाना भी था, उनके 2 बच्चे भी थे। अब इन सारे बिंदुओं पर हम लोग अपनी जाँच पड़ताल कर रहे हैं और ये सारी बातें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अभी कुछ और चीज़ें की भी जानकारी मिलने की संभावना है, जिसको हम अपनी अगली साजिद को जावेद लेकर भागा था सर। साजिद को भगाने में जावेद ने ही मदद की थी शुरुआत में? दोनों वहाँ साथ में गए थे और कॉमन इंटेंट था और भागने में भी दोनों साथी थे। सर के जावेद को पता था कि ये साजिद हत्या करने जा रहा है? उसका कहना है, अभी तक उसने कहा है कि साहब जब वो छुरी लेके आया था तो उसने मुझे ये नहीं बताया कि वो हत्या करने जा रहा है, लेकिन उसके वायलेंट नेचर के बारे में उसको पता था और ये भी पता था कि जब वो घटना करने ऊपर गया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें।